हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 21 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस को मैं डील कराऊंगा। लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मनु विल टेल हर लेटर, यानी कि मनु जो है उसको बाद में बताएगी। तो यहाँ पर इसने डूअर को यानी कि काम करने वाला आगे लिखा है, तो ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का है, इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के आगे करते हैं सब्जेक्टिव केस में, तो हर का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा, जो कि चारों ऑप्शंस में लिखा है। जब भी आपको सेंटेंस में विल या शैल मिल जाए या कि फिर कोई मॉडल वर्ब मिल जाए, तो उसमें आपको साथ में क्या जोड़ना है, तो बी जोड़ना है। ठीक है, तो विल या शैल प्लस बी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर है विल प्लस बी, यहाँ पर इसने बी का यूज नहीं किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब हमें डिसाइड करना है ए, सी और डी में। ठीक है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। इसने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में केवल और केवल सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी विल बी टोल्ड, उसके बाद लेटर लिखा बाई सब्जेक्ट यानी कि बाई मनु। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है द शेफ प्रिपेयर्स द मील इन द किचन, यानी कि शेफ जो है वो तैयार करता है भोजन को, कहाँ पर, किचन में। तो शेफ क्या तैयार करता है, तो मील तैयार करता है। ये सेंटेंस का क्या है, ये है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट को उठा के आगे करेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर। इसने वापस से सब्जेक्ट को ही आगे कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब यदि आप इस सेंटेंस को देखें तो प्रिपेयर्स जो है ये क्या है, ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम या आर का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मील चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ इज आना चाहिए, जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर। इसने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ नहीं किया, ये कैंसिल हो गया। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है पैसिव में, तो यहाँ पर है, बट इसने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वापस से लगा दिया, तो यानी कि ए नंबर बचा। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द मील इज प्रिपेयर्ड कौन बना रहा है, तो शेफ के द्वारा बनाया गया, कहाँ पर, तो किचन में। आप सभी लोग अपना अपना आंसर सोचने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, उसके बाद आंसर सोच के उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर, यानी कि कृपया करके लेफ्ट डोर से इंटर करें। तो इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा, जब भी सेंटेंस में आपको प्लीज या काइंडली मिलेगा तो उसका पैसिव करना हो तो इसमें रिक्वेस्ट किससे किया जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना है, जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर है। यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसने ऑब्जेक्ट आगे कर दिया, ये कैंसिल हो गया। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज या काइंडली मिलेगा तो सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब से लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर वर्ब है इंटर, इंटर बाय द लेफ्ट डोर, यानी कि सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। इसका पैसिव करना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को खोजते हैं, क्योंकि यह सेंटेंस तो एक्टिव में लिखा हुआ है, काम करने वाला आगे है डूअर। तो मेट हुआ वर्ब, वर्ब के बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हिम चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस ही हो जाना चाहिए, जो कि चारों जगह लिखा गया है। शुड हैव, जब भी आपको शुड हैव, वुड हैव ऐसा कुछ मिलेगा तब आपको हैव के साथ बीन जोड़ना है। ठीक है, शुड हैव बीन हो जाना चाहिए। शुड हैव बीन यहाँ पर है, इसने नहीं लगाया, शुड हैव बीन यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ए, सी और डी में डिसाइड करना है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। तो मीटेड की बात करें तो मेट का थर्ड फॉर्म मीटेड नहीं होता है, मेट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। मीटिंग तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, मेट है वर्ब का थर्ड फॉर्म। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाई अस, यानी कि फर कोट्स को इम्पोर्ट किया गया कहाँ से, स्वीडन से। किसके द्वारा, तो हमारे द्वारा। इस सेंटेंस को यदि आप देखें तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। क्यों, क्योंकि जिस चीज़ पर काम किया गया, यानी कि यह सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया है। और जिस पर्सन ने काम किया उसको, यानी कि एजेंट को, इसने लास्ट में लिखा है। यह सेंटेंस पैसिव का है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को आगे करेंगे, यानी कि डूअर आगे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर है डूअर, हमने इंपोर्ट किया तो हम काम करने वाले ने, स्वीडन काम नहीं कर रहा, हम काम कर रहे हैं, तो वी हो जाना चाहिए। अब वर इम्पोर्टेड इसने लगाया,
तो ये किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना होगा, तो ये बना होगा पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो वाज एवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, इसने हैड लगा दिया यानी कि परफेक्ट बना दिया, ये कैंसिल हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए तो वी इम्पोर्टेड। अब क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से, तो यहाँ से। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप इससे क्वेश्चन में जाएंगे तो आसानी से चले जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, यानी कि कमिटी जो है वो कल रिजल्ट को क्या करेगी, अनाउंस करेगी। तो किस चीज़ को अनाउंस करेगी, रिजल्ट को अनाउंस करेगी। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के आगे कीजिए, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर। इसने डूअर को ही आगे कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब विल मिला, जब भी आपको विल, सैल या मॉडल कुछ भी मिलेगा तो आपको उसमें बी जोड़ना है, तो इसने यहाँ पर विल प्लस बी जोड़ा, इसने बी नहीं जोड़ा, ये कैंसिल हो गया। विल का कभी भी आर में कन्वर्ट नहीं होता, केवल हमारे पास ए नंबर बचा है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द रिजल्ट्स विल बी, अनाउंस का थर्ड फॉर्म हो गया अनाउंस्ड बाई डूअर, यानी कि बाई द कमिटी। कब, तो टुमारो। अदर वर्ड को हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है डिड सी कंप्लीट द असाइनमेंट, यानी कि क्या उसने असाइनमेंट कंप्लीट किया। तो डिड यहाँ पर इसने आगे किया, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। किसका हेल्पिंग वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो वाज एवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्योंकि यस नो टाइप का है तो वाज एवर को ही हमें आगे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है वाज, यहाँ पर है वॉज, यहाँ पर है, ये हो गया कैंसिल। अब वॉज लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आगे करेंगे। ऑब्जेक्ट है द असाइनमेंट, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ भी कंप्लीटेड, यहाँ पर बीइंग लगा दिया, ये कैंसिल हो गया। बीइंग का उपयोग तब तक आपको नहीं करना जब तक आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं मिलता है। अब हमें डिसाइड करना है किसमें किसमें, ए नंबर में और सी नंबर में। वॉज द असाइनमेंट्स कंप्लीटेड बाय हर, सेम टू सेम लिख दिया गया। यदि आप ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी तो इंटेरोगेटिव बनना चाहिए। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन मार्क लगाया, बट ऑप्शन नंबर ए में इसने फुल स्टॉप का यूज़ कर दिया, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो इस टाइप के सेंटेंस में जब आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो और वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट मिल जाए, क्या खोलो, दरवाज़ा खोलो, ऑब्जेक्ट दिया गया है। तब इस टाइप का सेंटेंस का यदि आप पैसिव कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट रहेगा, तब आपको सेंटेंस का फॉर्मेट इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले लेट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर है लेट और कहीं नहीं है, तो लेट फिर ऑब्जेक्ट यानी कि द डोर, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड हो जाएगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है द लेटर वॉज सेंट बाय सरा यस्टरडे, यानी कि लेटर भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, सरा के द्वारा भेजा गया। कब, यस्टरडे। अब इस सेंटेंस को यदि आप देखें तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, क्योंकि काम करने वाला जो है वो पीछे लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ भेजा गया, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें एक्टिव वॉइस करना है। तो एक्टिव में हम सब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, तो डूअर है सरा, जो कि चारों में आगे किया गया है। वॉज सेंट, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया है। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया, सेकंड फॉर्म ये रहा, हैज़ लगा दिया, ये कैंसिल हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप इससे क्वेश्चन में जाएंगे तो आसानी से चले जाएंगे। क्या भेजा गया, तो लेटर, इसने ऑब्जेक्ट को आगे किया, ठीक है। सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, वॉज एवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो द लेटर के अकॉर्डिंग वॉज लग गया, थर्ड फॉर्म हो गया। सरा डूअर है तो बाई सरा, यस्टरडे को हम लास्ट में लिख दिया, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है द केक वॉज बेक्ड बाय द शेफ। अगेन इसने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कर दिया, इसको हमें फिर से एक्टिव में करना है। तो शेफ ने काम किया, शेफ को आगे लिखना पड़ेगा, जो कि चारों में है। वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज थर्ड फॉर्म किसका यूज होता है, किस सेंटेंस का पैसिव बनता है, तो ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। ये ये फिफ्थ फॉर्म लगा दिया, कैंसिल हो गया। ये कंटिन्यूअस कर दिया, ये भी कैंसिल। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है डोंट टच द वायर, यानी कि तार को टच मत करो। यहाँ पर हम किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं। तो जब भी सेंटेंस डोंट से स्टार्ट रहे, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए मना कर रहे हो, तब उसका पैसिव करना हो, सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस निगेटिव होने की वजह से हम नॉट लगाएंगे, और लेट में हम क्या यूज़ करते हैं, तो बी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो यह सेंटेंस पैसिव का बन जाएगा। सबसे पहले लेट चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर नॉट बी चाहिए, ना कि बी नॉट चाहिए, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। डू नॉट वापस लगा दिया, ये कैंसिल हो गया। लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट, फिर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया, इसने ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया, ये कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
12th नंबर क्वेश्चन है लेट मी डू दिस। तो जब भी सेंटेंस में आपको लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, जैसे कि लेट मी हो गया, लेट हिम हो गया, लेट देम हो गया, तो उसका पैसिव करना हो तो सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यह सेंटेंस निगेटिव तो है नहीं, फिर डायरेक्ट आप बी लिख देंगे। उसके बाद ही होने की वजह से हम लास्ट में क्या लिखेंगे, बाई हिम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट हो गया, क्या करना है तो यह करना है, दिस हो गया, उसके बाद हम बी लिख देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि डन कर देंगे, और मी है तो बाई मी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मी था तो हिम ना लिख कर हम मी लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन की बात करें तो इसने लेट को बीच में लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, इसने भी बीच में लगाया, अलाउ मी, ये सब नहीं होगा, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, यानी कि किसी ने मेरी कलम को चुरा ली है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे तो माई पेन ऑब्जेक्ट जो कि चारों में आगे किया गया है, हैज़ या हैव या कि फिर हैड मिलेगा तो उसका अब आप पैसिव कर रहे हैं यानी कि परफेक्ट मिलेगा, तो उसका पैसिव करना हो तो आप साथ में क्या जोड़ेंगे तो बीन जोड़ेंगे। तो हैज़ है तो हैज़ या हैव प्लस बीन लगाएंगे। माई पेन चूंकि सिंगुलर है इसके साथ हैज़ आना चाहिए, तो यहाँ पर है, यहाँ पर इसने हैव लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, साथ में बीन चाहिए, यहाँ पर है इसने बींग लगा दिया, ये कैंसिल हो गया। माई पेन हैज़ बीन स्टोलेड है, यहाँ पर स्टोलन है। तो आपको याद रखना कि स्टील होता है फर्स्ट फॉर्म, स्टील मतलब क्या होता है चुराना, स्टोल होता है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टोलन होता है। ठीक है, ना कि स्टोलेड। तो ए नंबर हो गया कैंसिल, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने यहाँ पर बाई समवन क्यों नहीं लिखा, फिर भी सही है। आपको याद रखना कि जब भी सेंटेंस में समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन मिले तो बाई लगाकर इसको लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है द गार्डनर इज प्लांटिंग न्यू फ्लावर्स इन द गार्डन। तो ये प्लांट कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट आगे है तो एक्टिव वॉइस में इसका पैसिव करना है, तो क्या चीज़ प्लांट कर रहा है, न्यू फ्लावर्स को, जो कि आगे करना पड़ेगा, जो कि चारों में आगे किया है। इज एम आर प्लस आई एन जी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जब इसका पैसिव करेंगे तो हम इज एम आर तो रहने ही देंगे इनमें से कोई एक, साथ में आई एन जी होने की वजह से इसमें हम क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो न्यू फ्लावर्स की बात करें तो ये प्लूरल है तो इसके साथ आर आ जाना चाहिए, तो यहाँ है आर, इसने वर लगा दिया कैंसिल हो गया, हैव बीन लगा दिया कैंसिल, ये भी कैंसिल। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। न्यू फ्लावर्स आर बीइंग, प्लांट का थर्ड फॉर्म हो गया प्लांटेड, किसने प्लांट किया तो बाय द, सॉरी कौन प्लांट कर रहा है तो बाय द गार्डनर, और कहाँ पर इन द गार्डन, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है इट इज़ टाइम टू टेक द मेडिसिन, यानी कि यह समय है मेडिसिन लेने का, दवाई लेने का। जब भी सेंटेंस इट इज़ टाइम टू से स्टार्ट रहेगा तो इसका पैसिव कर रहे हो, सबसे पहले आप इट इज़ टाइम फॉर लिखेंगे, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद टू प्लस बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो देखते हैं कि ऐसा फॉर्मेट किस सेंटेंस में है। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, बट यहाँ पर इसने फॉर नहीं लगाया, कैंसिल हो गया। इट इज़ टाइम फॉर यहाँ पर है, यहाँ पर इट इज़ टाइम फॉर के बाद आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जब भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम टू मिलेगा तो इट इज़ टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टू बी, यानी कि टू प्लस बी चाहिए, यहाँ पर इसने टू प्लस बी नहीं लगाया, ये कैंसिल हो गया, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इट इज़ टाइम फॉर द मेडिसिन टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म हो गया टेकन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है हु रोट दिस लेटर, यानी कि यह पत्र किसने लिखा था। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि यहाँ पर इसने वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ किया। जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट रहेगा तो उसका पैसिव करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बाई हुम का उपयोग करना है। ठीक है, तो बाई हुम लिखेंगे, तो यहाँ पर है बाई हुम, यहाँ बाई नहीं लगाया, ये कैंसिल हो गया। बाई हुम यहाँ पर है, यहाँ पर इसने बाई ही नहीं लगाया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमें डिसाइड करना है ए और सी में, तो बाई हुम। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वाज या वर लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ही लगाएंगे, यहाँ पर है वाज, यहाँ पर भी वाज, बट आप यदि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर इसने पहले ऑब्जेक्ट ही आगे कर दिया, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाई हुम वॉज दिस बुक, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है द टीम इज़ डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि टीम जो है वो डेवलप कर रही है एक नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। तो क्या चीज़ डेवलप कर रही है, तो इस चीज़ को डेवलप कर रही है एक नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो कि आगे जाना चाहिए, चारों में आगे है, कोई दिक्कत नहीं है। इज़ एम आर प्लस आई एन जी कुछ भी मिलेगा तो तब आप क्या करेंगे, इज़ एम आर में से ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, आई एन जी होने की वजह से आप बीइंग भी लिखेंगे। तो यहाँ पर है इज़ बीइंग, वॉज लगा दिया, कैंसिल हो गया, इज़ बीइंग, इज़ बीइंग। अब हमें डिसाइड करना है ए, सी और डी में। तो डेवलप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पर इसने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये कैंसिल हो गया।
हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। अब हमें डिसाइड करना है ए और सी में। तो डेवलप्ड बाय द टीम बाय द सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, टीम ना कर रही है। तो ये बना सब्जेक्ट, इसको जब पीछे करेंगे तो इसी को ना पीछे करना पड़ेगा, टीम को ही। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कहाँ से आ जाएगा, आगे पीछे आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है समवन इज फॉलोइंग अस, यानी कि कोई हमें पीछा कर रहा है। तो किसकी पीछा कर रहा है, तो हमारा पीछा कर रहा है। तो अस आगे आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, वी सब में सही है। इज प्लस ING, तो इज MR प्लस बीइंग लगाना पड़ेगा, तो वी के अकॉर्डिंग आर लग जाएगा, साथ में बीइंग। यहाँ पर ये सब में अलग हेल्पिंग वर्ब है, सब कैंसिल हो गए। तो वी आर फिर बीइंग हो गया, फॉलो का थर्ड फॉर्म फॉलोड हो जाएगा। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है सालू हैज़ ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम, यानी कि सालू ने ऑर्डर किया एल्बम के नई कॉपीज़ को, उसने क्या किया, ऑर्डर किया। तो हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में हम जब पैसिव करते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं, तो बीन जोड़ते हैं। तो क्या चीज़ ऑर्डर किया, तो न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम, इस चीज़ को आगे करेंगे हम, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, चारों में आगे किया गया, ठीक है। यहाँ पर हैज़ है तो हैज़ या है प्लस बीन लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो न्यू कॉपीज़ ये है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो हैव आ जाएगा। हैज़ तो लगेगा नहीं, इसमें भी हैज़ लगा दिया, यहाँ पर है हैव। न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम हैव। अब साथ में बीन जोड़ेंगे, यहाँ पर इसने बीइंग जोड़ दिया, ये कैंसिल हो गया, बीन यहाँ पर जोड़ा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑर्डर हो गया। किसने ऑर्डर किया, सालू ने ऑर्डर किया। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को इन क्लासेस का PDF चाहिए तो आपको YouTube को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो चैनल के अंदर मेंबरशिप सेक्शन में आपको बहुत सारे PDF जो हैं आंसर्स के साथ मिल जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बढ़िया सोर्स हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन 20 नंबर है। इसके बाद का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लास्ट का क्वेश्चन है ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। तो हैज़ है यानी कि हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस, तो बीन जोड़ेंगे। तो क्या डाउनलोड किया, तो मूवी डाउनलोड किया, तो मूवी आगे आ जाएगा, जो कि चारों में है। हैज़ प्लस बीन लगाएंगे, तो हैज़ बीन यहाँ है, वॉज लगा दिया कैंसिल हो गया, इज लगा दिया कैंसिल हो गया, हैज़ बीन यहाँ पर है। द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। किसने, बाई मी बाई हिम, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ लिखा। डूअर कौन है, ही है, तो जब ही को उठा के पीछे करेंगे तो बाई मी थोड़ी ना हो जाएगा, बाई हिम ही होगा। फिर अदर वर्ड को लिख देंगे, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।